हेलो फ्रेंड्स। आज हम डेफिनाइट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते। तो ये आपको सोल्यूशन क्वेश्चन आंसर के टाइम पे कुछ यूज़ होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख के लिया है जस्ट टाइम बचाने के लिए। एरिया अबाउट एक्सिस मतलब क्या होता है, कोई कर्व दिया आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वो x के बीच में बाउंडेड है, x के लाइंस के बीच में, ठीक है। तो उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको क्या करना है, जस्ट डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है वो कर्व का और मॉड ले लेना। अगर समझो नेगेटिव आएगा तो मॉड ले लेना, ठीक है। ऐसे ही अबाउट वाई एक्सिस है, वाई इज गोइंग फ्रॉम सी टू डी, सेम मेथड। तो आप उसको कर्व को इंटीग्रेट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, ठीक है। अबाउट एक्स एक्सिस रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना, सिंपल एकदम। फिर अगर दो कर्व दिया रहेगा y1 y2 तो उसका फॉर्मूला ऐसा रहेगा, बस सेम लिमिट सेम रहेगा। y1 माइनस y2 आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट करेंगे हम, और x1 x2 रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अभी अपन सम करते आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो चलो फिर स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया फॉर दिस डेटा गिवन, ठीक है। तो स्टार्ट करते। पहला y इक्वल टू क्या दिया है 2x और x इज इक्वल टू क्या है 0 to 5, दिख रहा है सबको। ओके चलो स्टार्ट करते। सो देयरफॉर एरिया यू कैन सी x का लिमिट है तो अपन लिखेंगे एरिया अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय तो हमारा एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, x इज गोइंग फ्रॉम 0 to 5 वाई डी एक्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा 0 to 5, वाई की जगह पे 2x लिखेंगे डी एक्स। अभी आपको ये पता होना चाहिए x⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² होता है, ठीक है। एंड लिमिट इज 0 to 5 से लिखते हैं। देखो ये इधर कुछ नहीं है, सॉरी। तो फिर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया x², लिमिट इज 0 to 5। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपका जो भी आंसर है उसमें ऐसे लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ऐसा होता है आंसर आने के बाद जो भी होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या आएगा 25 माइनस 0, तो द आंसर इज 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सिंपल हो गया। अभी देखो माइनस में होता तो मॉड ले लेते थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको ज़्यादा इसमें वो गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम वगैरह आप चाहिए तो बना सकते हैं, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी। वाई एक्स इक्वल टू, देखो क्या दिया हमारे पास, एक्स इक्वल टू सेकेंड सम क्या दिया है एक्स इक्वल टू 2y, वाई इज गोइंग फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। अभी देखो y का लिमिट दिया है, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। सो देयरफॉर एरिया अबाउट वाई एक्सिस इज गिवन बाय क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा अभी। तो यहाँ पे y का लिमिट ले लेंगे 0 to 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x dy आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखो। तो इसको सॉल्व करेंगे 0 to 4, x के जगह पे 2y लिखेंगे हम, और ये dy सेम मेथड। तो इसका इंटीग्रल लिखेंगे 2y² आ जाएगा आपका, 0 to 4 आ गया है, कैंसिल हो गया, y² आ गया 0 to 4 लिमिट। सो 4² माइनस 0² 16 माइनस 0, सो आंसर आ गया 16 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया एरिया। बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझा रहेगा। बस यहाँ पे अबाउट वाई एक्सिस लिया हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखो थर्ड के हमारे पास x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अभी देखो अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहते हो अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपका देखो ऐसा होता है y इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये आपका कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लगा देंगे, देयरफॉर एरिया अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय ठीक है। क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, एरिया इज इक्वल टू एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 to 5 वाई डी एक्स, ठीक है, सिंपल। तो क्या आ जाएगा 0 to 5, वाई की जगह पे हम 4 लिख देंगे, इजी। अभी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 4 का इंटीग्रेशन 4x होता है 0 to 5,
अभी क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा 4 × 5 माइनस 4 × 0, तो क्या आ जाएगा हमारा 20 माइनस 0, सो द आंसर इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल था। ओके चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्या दिया हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, और बहुत सिंपल है, देखो x इज इक्वल टू 0, x इज 5/2। ठीक है, सिंपल। साइन का करो आपको पता ही रहेगा, ऐसा होता है। ठीक है, समझो 0 to 90 के लिए आपको काम करना है, सो बहुत सिंपल है। तो ऐसा लिखेंगे, एरिया अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय so it is the formula, area is equal to x is going from 0 to क्या दिया है, π/2 दिया है। ठीक है, y dx, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 0 to π/2 साइन x dx। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 0 to π/2 लिमिट लगा दो, क्या आएगा, माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ये आपका, ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं जस्ट, तो ये आपका -1 होता है, कॉस 0 1 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा। सो द आंसर इज 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सिंपल। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या दिया हुआ है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, xy इज इक्वल टू 2 दिया है और x का लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको, देखो सिंस xy इक्वल टू 2 है, इसका मतलब मैं y को ऐसे लिख सकता हूँ 2/x, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ऐसे लिखना है, और x का लिमिट तो आपका जो भी है। ठीक है, तो अभी आप बस इसको फॉर्मूले को लगा दीजिए, देयरफॉर एरिया अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, x इज गोइंग फ्रॉम 1 to 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कर्व जो भी रहेगा उसको इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 to 4, इधर लिखेंगे 2/x dx। ठीक है, सिंपल। अभी ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1 to 4 1/x dx। अभी आपको इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ये क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ x होता है, या फिर log x बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, सो बेसिकली वी टेक log ऑफ mod ऑफ x ना, आपने पढ़ाई किया रहेगा 1 to 4। अभी क्या करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपको पता है, ये पॉजिटिव नंबर तो ऐसे ही रहेगा ये भी वैसे ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × log 4 आ गया। log 1 क्या होता है, 0 होता है, सिंस log 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टूडेंट आपको पता रहना चाहिए सर। सो 2 × log 4 आ गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये पावर शिफ्ट हो जाएगा, तो log 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सो द आंसर इज log 16। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, log 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आप यहाँ पे भी स्टॉप करेंगे तो चलेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। ओके चलो नेक्स्ट करते, सॉरी ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमारे पास, क्या दिया देखिए, y² इज इक्वल टू x है, और x का लिमिट दिया हुआ है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ये आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ, क्योंकि ये पैराबोला का टाइप है। देखो तो ये जो हमारा होता है इस तरह से, तो एक्चुअली y इज इक्वल टू x² ऐसा होता है, y इज -x² ऐसा होता है, तो ये हमारा टाइप। ठीक है, ऐसा होता है, देखो तो यहाँ पे हमें इसके लिए काम करना है। ठीक है, और x का लिमिट क्या है हमारा, 0 to 4 है। ठीक है, समझो यहाँ पे 4 है, x इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है पूरा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी आंसर फाइंड करेंगे और उसका 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है, तो दोनों आंसर सेम आएगा। बहुत ईजी है, देखो x इक्वल टू y² बोलते हैं, ये जो हमारा पैराबोला का टाइप है। ठीक है, तो चलो फिर अभी फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले y² इक्वल टू x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा हमारा, रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, बिकॉज वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये वाला आंसर फाइंड करेंगे और उसका 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। सो सिंपल एकदम। तो ये हमारा कर्व हो गया एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। सो एरिया अबाउट x axis is given by तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, यस, x का लिमिट लिखेंगे 0 to 4 y dx, और यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स, ठीक है। क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि हमें ये पूरा एरिया चाहिए ना। तो समझो हम ये ऊपर का फाइंड करें, उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो आई होप आपको समझा रहेगा 2 टाइम्स क्यों लिखे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो 0 to 4 ये क्या आ जाएगा, रूट एक्स डी एक्स, और ये सब बेसिक चीज़ें जो आपको पता रहना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 0 to 4 x⁻² हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम x⁻n का, तो क्या आएगा, x⁻³ अपॉन 3/2, ठीक है। 0 to 4 इसको बाहर ले लो, 2 × 1/3/2, और यहाँ पे x रूट एक्स लिख दो। 0 to 4 ये कैंसिल हो गया, सो 1/3 बचा, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4√4 माइनस 0√0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 × 4 × 2 आ जाएगा -0। सो द आंसर इज 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक हो गया शायद। 2 टाइम्स ना, ये तो करेक्ट है हमारा। फोर ठीक है ना, 2 टाइम्स 0 to 4, 2 टाइम्स रूट एक्स, फिर बाद में 2 एज इट इज़ x⁻²। सो 2 एज इट इज़ है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x⁻³ अपॉन 3/2, ठीक है। ये बाहर आ गया, 2 कैंसिल हो गया, 1/3, और ये 4√4 माइनस 0√4, ठीक है, ठीक है, फिर करेक्ट है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, हमारा जो आंसर है वो लिखेंगे हम। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 16th वन, y² इज इक्वल टू 16x, और x का लिमिट दिया हुआ है 0 to 4, ठीक है। ओके, तो पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ये भी आपका पैराबोला ही है, तो y क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16x हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√x आ जाएगा, ठीक है। समझो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसे ही करना पड़ेगा जैसा हमने पीछे किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पैराबोला दिखेगा सिंपल है, पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा, ठीक है। तो वापस 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, हमें एक रफली आइडिया दिया है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है ये डायग्राम, ठीक है। एंड x का लिमिट 0 to 4 है, ठीक है। चलो एरिया फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा, x इज गोइंग फ्रॉम 0 to 4 y dx, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 to 4, ये क्या है 4√x dx, तो ये 4 इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 0 to 4√x dx। इसको सॉल्व करेंगे, सो 8 × 0 to 4, पहले इसको x⁻² लिख देते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 ×
एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 एंड 0 to 4, ठीक है। इसको बाहर ले लो। ओके ओके, हमने शायद ना यहाँ पे ही मिस्टेक किया, ये वाला, ये कैंसिल नहीं होगा ना, रुको। हाँ हाँ, ये छोटा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अपन में ना, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, सॉरी 4/3। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 8 हो जाएगा। सो द आंसर इज कितना आ जाएगा हमारा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। ओके सॉरी, आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये कैंसिल नहीं होगा ना, ये ऊपर शिफ्ट होगा, तो 4/3 होगा और ये एज इट इज़, ठीक है, करेक्ट। तो हमारा आंसर सही दिया है, 32/3, टेक्स्ट बुक में सही दिया हमने। ओके, तो यहाँ पे भी देख लेते, ये x√x हो जाएगा, फिर 0 to 4, ये ऊपर चला गया 16/3, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा ये हमारा 4√4 माइनस 0√0, ठीक है। तो अभी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना आएगा देखो सॉल्व करके, ये आपका 8 हो जाएगा, 16/3, ये हो जाएगा 8 - 0। तो अभी आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 128/3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ठीक है, सिंपल हो गया। ओके, सो ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर, मैंने कैंसिल कर दिया था लास्ट सम में, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसकी वजह से हो गया था। ओके, एनीवे हमने करेक्ट किया उसको, चलो आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया है, एक मिनट, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया है, फाइंड, तो इसमें 2 सम है, तो हम एक सॉल्व करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, तो हमारे पास पैराबोला दिया हुआ है, और को बहुत इंटरेस्टिंग वाला थोड़ा करते। यप, ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेकंड वाला वो करते हैं, वो एग्जाम में आ भी आ सकते हैं। सो देखिए क्या दिया है हमारे पास, सो वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। देखो y = 4x² है, ठीक है, इसको 1 बोलते हैं। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, y = 0, ठीक है, इसको 2 बोलते हैं। सो फ्रॉम 1 × क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 × देखो 0 = 4 - x² आ गया, ठीक है। सो x² = 4 आ गया, इसका मतलब क्या आएगा, एक्सिस प्लस माइनस √4 आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, +-2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का लिमिट क्या है हमारे पास, +-2 है। ओके, तो एक्चुअली इस तरह से कुछ आएगा पैराफुल, आपका शिफ्ट हो रहा है, ये 4 - x², मतलब ऐसा शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ। अगर नॉर्मल y = x² रहता तो ऐसा आता था, जैसे जस्ट बता दे रहा हूँ, सॉरी। ओके, ये आई थिंक हमारा अपोजिट साइड में माइनस वाला है ना, तो या y = ऐसा रहता है, देखो y = -x², ऐसा होता है। तो ये 4 से शिफ्ट हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है, तो इसलिए ऐसा डायग्राम आएगा, ठीक है। ओके, तो चलो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, ये -2 से 2 है, देखो यहाँ पे बीच में 0 है, ठीक है। अभी आप देखो ऐसा कर सकते हो, -2 से 0 फाइंड करो और 0 to 2 दोनों को ऐड करो, आंसर आएगा। या फिर हम लोग एक काम करेंगे, ये वाला फाइंड करेंगे और उसका 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम आपको पता रहना चाहिए, ऐसा होता है, एक्सिस -2 to 2 है, देख लो यहाँ पे, ठीक है, बहुत ईजी है। ये हमारा y = 4 - x² है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, तो मैं एकदम सिंपल है, क्या करता हूँ, ये एरिया फाइंड करता हूँ, इसका 2 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया = क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ एक्सिस गोइंग फ्रॉम सपोज 0 to 2,
वाई डी एक्स। आप चाहिए तो -2 to 0 निकालो अलग से, फिर 0 to 2 निकालो अलग से, दोनों को ऐड करो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो चलो फिर इसको सॉल्व कर देते। 2 times 0 to 2 हो गया हमारे पास, और ये क्या है, y क्या है, 4 - x² dx। और बस इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा, 4 का इंटीग्रेशन 4x, इसका x⁻³ और ये 0 to 2 आ गया। सो 2 times 4 × 2 -2⁵3/3, 0 डालेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो। सो 2 × 8 - 8/3 आ गया। सॉल्व कर दीजिए आप इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 - 8, सो 16/3 आ गया। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए कैसे करते, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, तो आपको ये करके जाना है। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट क्वेश्चन 3 है जो उसमें का इम्पोर्टेंट सॉल्व करते, तो आपका ये लेसन हो जाएगा ना। फाइंड एरिया, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, y² = 2x एंड लाइन दिया हुआ है 2x। ठीक है, तो इसके अभी देखो यहाँ पे 2 कर्व वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हम सबसे पहले तो यहाँ पे ना आपको ये डायग्राम थोड़ा सा पता होना चाहिए रफली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्व ऐसा होता है, रफली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और y = dx मतलब ऐसा होता है लाइन। ठीक है, तो उसके बीच वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा पता रहना चाहिए आपको। ओके, सिंपल है। तो y = 2x है, और ये हमारा जो एक रफली डायग्राम बनाया है ऐसा एग्जैक्टली। तो अभी देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। y² = 2x है, इसको 1 बोलो। ठीक है, y = 2x है, इसको 2 बोलो। ठीक है, तो अभी देखो एक काम करते हैं, इसके जगह पे ऐसा लिखेंगे। सो फ्रॉम 1 × 2 हम ऐसा लिख सकते हैं। सो सिंपल है एकदम, यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर = 2x। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 4x² = 2x आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे ले लो। सो 4x² - 2x = 0। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2x - 1 = 0। सो 2x = 0 एंड 2x - 0। और ठीक है, सो x = आप देख सकते हैं 0/2 हो जाएगा। 2x = 1, मतलब x क्या आएगा 0 और x इज़ 1/2। ठीक है, तो ये हमारा लिमिट आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, अभी ये दोनों कर्व में से आपको y1 y2 बोलना पड़ेगा किसी को। ठीक है, तो सिंस y² = 2x है, तो y क्या आएगा, ±√2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका √2√x हो जाएगा। तो इसको मैं y1 ले लेता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, लेट y1 = सपोज √2√x। ठीक है, एंड लेट y2 = सेकेंड वाला कर्व जो है 2x। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, देखो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स y1 एंड y2 इज गिवन बाय, तो अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू x इज 0 to ½ हो गया। ठीक है, 0 to ½ हो गया। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, y1 - y2 लिखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, y1 - y2 लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कोई भी कर्व को y1 y2 बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट कर्व को y1 बोला है और दूसरे कर्व को y2 बोला है। ठीक है, और फिर बस अभी देखो सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला में वैल्यू डालो अभी जस्ट आप। सो तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, 0 to 1/2। सो y1 क्या था हमारा, y1 √2√x था। ठीक है, ये क्या था हमारा 2x था, और इसको इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, इसे करेंगे, इसको 0 to ½ लिखेंगे। ये फिलहाल ऐसे ही रख रहे, इसको मैं x⁻² लिख सकता हूँ, -2 x⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा देखो,
सो √2 एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है 3/2 अपॉन 3/2 होगा, माइनस x²/2 हो जाएगा, 0 to ½ ये कैंसिल हो गया आपका। अभी देखिए ये ऊपर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 2√2 अपॉन 3, इसको मैं x√x लिख सकता हूँ, माइनस x² एंड 0 to 1/2, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे 1/2 डालना है, सो 2√2 अपॉन 3, x के जगह पे 1/2 डाल रहे हैं, ठीक है। देख लो 1/2 का स्क्वायर, और ये 0 डालेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, सो 1/3 माइनस 1/4 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 4 माइनस 1 3 अपॉन 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1/12, ठीक है। आया ना आंसर। सो देयरफॉर एरिया इज 1/12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, सिंपल है। तो जब भी हमारे पास दो कर्व दिया रहेगा तो एक कर्व को y1 y2 बोलेंगे, आई मीन दो, पहले को y1 दूसरे को y2, या फिर अदर वे राउंड, और x का लिमिट फाइंड करने के लिए दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक और सम करते, सेकेंड सम करते हैं, और सेकेंड और थर्ड करते हैं बस, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है आपको, y² = 4x, और लाइन दिया है हमारे पास y = x, पीछे के जैसा ही है आपका ये सम भी। तो मैं फिलहाल डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, देखो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हमारा ऐसा हो गया सपोज, और ये y = x है, ठीक है। आंसर तो फ्रॉम 1 into क्या लिखेंगे, 1 and 2 हम ऐसा लिख सकते हैं, x² = 4x, ठीक है। सो x² माइनस 4x = 0, x कॉमन आ जाएगा तो x - 4 = 0। सो इसका मतलब x is 0, x - 4 is 0, राइट। सो x is 0 और x is 4, ठीक है। तो हमारे पास x का लिमिट आ गया। अभी क्या करना है आपको पता है, सो y² = 4x है, तो कैसे लिखेंगे, y is ± √4x, और ये बाहर आके क्या हो जाएगा ± 2√x। तो यहाँ पे मैं 2√x लिख रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है इसलिए, ओके। चलो तो अभी क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको y1 बोल देते हैं, लेट y1 = 2√x, ठीक है, ओके। एंड y2 = सपोज x, ठीक है। चलो अभी फॉर्मूला लगाते हैं। सो एरिया बिटवीन y1 एंड y2 इज गिवन बाय, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया। सो x का लिमिट लेंगे 0 to 4, ठीक है, y1 - y2 dx, ठीक है। तो ये 0 to 4 आ गया, y1 लिखेंगे क्या है 2√x, माइनस y2 क्या है हमारा y2 x है, और सॉरी dx। तो अभी इसको इंटीग्रेट करो आप, एक स्टेप और लिख देते हैं, 0 to 4 ये क्या आएगा 2x⁻² होता है ना, x⁻1 dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x⁻3/2 अपॉन 3/2 माइनस x²/2 एंड लिमिट इज 0 to 4, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप ये क्या आ जाएगा 4/3 हो जाएगा, x√x आ जाएगा, आप देख सकते हैं x²/2 एंड लिमिट इज 0 to 4, ठीक है। अभी 4 डालते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा देखो 4 × 4√4 आ जाएगा अपॉन 3 माइनस 4²/2 माइनस 0 डालेंगे तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है। सो कितना आ रहा है ये आपका, चलो डायरेक्ट लिखते 2 आ जाएगा ना, 32/3 माइनस 16/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं 64 - 48 अपॉन कितना आ जाएगा, एक काम करते इसको कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा ना, सिंपल। सो 32 - 24, सो द आंसर इज 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ओके। चलो एक सम और सॉल्व करेंगे और फिर स्टॉप करेंगे, लास्ट सम है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। सो क्या दिया हमारे पास y = x² है, और लाइन दिया है y = 4x, ठीक है। सो आंसर, सो लेट y1 = x², सपोज 1, y is 4x, ये 2 है
अभी तो आपको पता रहेगा कैसे सॉल्व करते। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे हम, ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आएगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं x इज 0, x 4 आ जाएगा, ठीक है, x का लिमिट। और यहाँ पे इसको y1 बोल देते हैं डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर एंड y2 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया बिटवीन y1 and y2 is given by तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज गोइंग फ्रॉम 0 to 4, यहाँ पे लिखेंगे y1 माइनस y2 dx, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0 to 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, y1 हमने x स्क्वायर लिया है, y2 4x लिया है, ठीक है। चलो फिर अभी इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, x⁻³ 4 इंटू x⁻1 का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, और 0 to 4 ये कैंसिल होके 2 आ गया। सो x⁻³ माइनस 2x² लिमिट इज 0 to 4, कितना आ जाएगा ये आपका 4⁻³ माइनस 2 इंटू 4² आ गया, और माइनस 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 के लिए दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 64/3 माइनस 32 अपॉन कुछ नहीं तो 1 रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक माइनस में आएगा आपका आंसर। कितना आएगा, 64 माइनस 6 9/3। सो माइनस में आ रहा है 32/3। तो जब भी माइनस में आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं, ठीक है। सो मॉड ऑफ माइनस 32/3, सो द आंसर इज 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ओके। इसमें एक और था, वो एक 5th वाला, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, इजी है बहुत। y इज इक्वल टू x² + 3 है जो, और y इज इक्वल टू x+3, इसको सॉल्व करके y1 y2 बोल दो किसी को और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ठीक है, हम लोग स्टॉप करते हैं, आप कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर दिए, ओके। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को भी मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।